मार्गदर्शक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिस तरीके से आप लगातार इस चैनल पर वीडियो आप प्राप्त कर रहे हैं और बड़ी खुशी, अच्छा खासा व्यू भी जा रहा है और लग रहा है कि आप तन मन से आप पढ़ाई के लिए जूझ पड़े हैं और जिस तरीके से आप अपने टारगेट को बनाए रखे हैं, बस आप ऐसे बनाए रखिएगा, जो भी आपके आगामी पेपर होगा वो आपका जरूर क्वालिफाई होगा, यह मैं आपको जरूर विश्वास दिलाता हूं। ठीक है, तो उसी क्रम को, उसी सिलसिला को जारी करते हुए आज एक बेहतरीन टॉपिक से, जो भी आप जानते हैं कि हिंदी में अगर हम जाएंगे, हिंदी में अगर हम 10 टॉपिक ऐसे पढ़ते हैं जो रटने वाले होते हैं, लेकिन हमको क्या होता है, समझ में ही नहीं आता, याद ही नहीं होता है। ठीक है, और 10 टॉपिक ऐसे हैं जो समझने वाले हैं लेकिन रटने वाले टॉपिक हमको याद ही नहीं होता। ठीक है, चाहे जितना भी याद करें, लेकिन आज हमको क्या करना है, आपको याद कराना है। ठीक है, दुनिया में सबसे बड़ी कठिन चीज़, कोई चीज़ अगर होती है तो याद करना। ठीक है, कोई भी टॉपिक हमको कैसे याद होता है, यानी कि अगर हम आज आपको बताएं क्या, रचना। ठीक है, रचना देखिएगा, आप हिंदी में जब जाएंगे तो रचना आपको बहुत कठिनाई से समझ में आती है, कैसे को याद करें, हमारे दिमाग में कैसे बैठेगा। तो आज आपको एक लव स्टोरी से, आज आपको एक कहानी से, आज आपको एक अच्छे कहानी से आपको मैं बताऊंगा कि रचना कैसे याद होती है। ठीक है, चलिए उसी क्रम को, उसी सिलसिला को जारी करते हुए आज हमको आपको क्या बताना है, महादेवी वर्मा जी की रचनाएं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की और सरदार पूर्ण सिंह जी की। ठीक है, ये आप लिखे हैं लेकिन आप इसको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, इसको आपको याद करना है। आज के बाद आप कभी आप भूलेंगे ही नहीं कि यह हमको रचना याद ही नहीं है या इनकी रचना हमको आता ही नहीं है। ठीक है, चलिए जल्दी से काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं महादेवी वर्मा जी की। देखिएगा, याद कैसे होता है, अगर जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे आप भी कर सकते हो, लेकिन सीखना पहले बहुत जरूरी है, आप छोड़ के भागिएगा मत। ठीक है, चलिए महादेवी वर्मा जी की बात करते हैं। तो महादेवी वर्मा जी की अगर हम बात करते हैं, इनकी 9 रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम 9 रचना याद करेंगे। महादेवी वर्मा जी की अगर हम बात करेंगे तो महादेवी वर्मा जी की जो नाम था वो महादेवी क्यों पड़ा, चलिए बताइएगा। इसी से देखिए आपको रचना याद हो जाएगी कि महादेवी वर्मा जी का नाम महादेवी क्यों पड़ा। ठीक है, तो इन्होंने एक महान परिवार में क्या लिया था, जन्म लिया था। ठीक है, इनका परिवार कैसा था, महान था। इनका परिवार कैसा था, महान था। इन्होंने एक महान परिवार में क्या लिया था, जन्म लिया था। ठीक है, तो यही से रचना निकल के आती है क्या, मेरा परिवार महान है। ठीक है, कहानी याद तो रचना याद। इनका परिवार कैसा था, महान था। ठीक है, अच्छा धीरे धीरे ये महानता का भी काम करती चली गई, कौन, महादेवी वर्मा। और महानता का काम ये कौन सा करती थी, रचना लिखने की। ठीक है, चलिए इन्हीं से एक रचना निकल के आती है, मेरा परिवार महान। अच्छा, महान होने के नाते समाज में इनका क्या बनने लगा, चित्र। किसका, महादेवी वर्मा जी का। क्योंकि ये रचना लिखती थी, धीरे धीरे ये महानता का काम करती थी और ये धीरे धीरे समाज में इनका क्या बनने लगा, चित्र बनने लगा। और एक रचना निकल के यहीं से आएगी, अतीत के चलचित्र। ठीक है, तो ये महानता का काम करती थी, तो महान से याद होगा मेरा परिवार महान, एक रचना ये तैयार हो गया। उसके बाद समाज में धीरे धीरे क्या बनाने लगी, क्या इनका बनने लगा, चित्र बनने लगा। तो यहीं से एक रचना निकल के आएगी, अतीत के चलचित्र। चलिए जब धीरे धीरे अतीत के चलचित्र यानी कि यहाँ पे चित्र बनने लगा, तो धीरे धीरे ये महानता का काम और करती चली गई, कौन, महादेवी वर्मा। धीरे धीरे समाज में इनकी क्या बनने लगा, स्मृतियां बनने लगी। क्या बनने लगी, स्मृतियां बनने लगी। यहीं से एक रचना निकल के आएगी, क्या, स्मृति की रेखाएं। ठीक है, तो एक बार फिर से ऊपर से देखते हैं, महान परिवार यानी कि ये महान परिवार में जन्म लिया और ये धीरे धीरे महानता का काम करती चली गई। महान होने के नाते समाज में इनका चित्र बना। चित्र से याद करेंगे अतीत के चलचित्र, और जब अतीत के चलचित्र हुआ तो धीरे धीरे इनके समाज में क्या बनने लगी, स्मृतियां बनने लगी। ठीक है, जब स्मृतियां धीरे धीरे बनने लगी तो यहीं से रचना निकल के आएगी, स्मृति की रेखाएं। आगे चलते हैं, आगे धीरे धीरे स्मृति बनने लगी तो धीरे धीरे इनकी क्या हो गया भैया, संध्या गीत। यानी गांव घर में इनके संध्या गीत स्टार्ट हुआ, क्योंकि जगह जगह इनकी मूर्तियां लगने लगी, जगह जगह इनका पत्थर की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगने लगी। काल्पनिक कहानी है, किसकी, महादेवी वर्मा जी की। उसके बाद संध्या भैया गौनई उनई स्टार्ट हो गया, यानी कि संध्या को शाम के टाइम गीत गौनई स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहीं से एक रचना निकल के आएगी, क्या, संध्या गीत। ठीक है, यहीं से रचना निकल के आएगी, क्या, संध्या गीत। अब भैया गीत उत में देखिएगा, जैसे संध्या गीत हुआ और गीत गौनई जब होते भैया, तो सबसे पहले लड़कियां पहुंचती हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन पहुंचता है, लड़कियां पहुंचती हैं। देखिएगा वहीं पे एक लड़की कौन पहुंची, दीपशिखा। कौन पहुंची, दीपशिखा पहुंची। जैसे देखिए भैया महादेवी वर्मा जी के घर में संध्या गीत हो रहा है, तो वहीं पे एक लड़की कौन पहुंची भैया, दीपशिखा।
अब भैया दीपशिखा पहुंची, उनका एक बॉयफ्रेंड था। किसका? दीपशिखा का। दीपशिखा का एक बॉयफ्रेंड था, और कौन था वो? नीरजा। कौन था? नीरजा था। बुरा मानने की बात नहीं अगर किसी का नाम होगा। तो दीपशिखा वहां पहुंची संध्या गीत पर, और दीपशिखा की रचना है, बहुत पूछा गया है। दीपशिखा पहुंची, पीछे पीछे कौन पहुंचा? नीरजा। अब भैया जैसे गीत गौनई में दीपशिखा पहुंची, पीछे पीछे कौन पहुंच गया? नीरजा पहुंच गया। और जैसे नीरजा पहुंचा, क्या करने लगा? जो करने लगा वही रचना, निहारिका। निहारने लगा। क्या करने लगा? निहारने लगा। और जब निहारने लगा तो भैया इसकी बहन गई थी, किसके साथ? दीपशिखा के साथ इसकी बहन गई थी। उस बहन का क्या नाम था? रश्मि नाम था। और रश्मि ने क्या किया? देख लिया। क्या करते? निहारते हुए, यानी निहारते हुए नीरजा को देख लिया। किसने? रश्मि। और यहीं से एक रचना निकल के आती है, रश्मि भी इनकी रचना है। और दौड़ी दौड़ी गई, क्या की? अम्मा से बता दी। और अम्मा से याद होगा यामा। क्या याद होगा? यामा होगा। देखिएगा ये नौ रचना आपके दिमाग में कैसे बैठ रहा है। यानी महादेवी वर्मा जी का एक परिवार, महान परिवार में जन्म हुआ। इनका परिवार कैसा था? महान था। और ये महानता का काम की, जब महानता की ये काम की तो धीरे धीरे इनके समाज में क्या बनने लगा? चित्र बनने लगा। और चित्र से याद करेंगे अतीत के चलचित्र। उसके बाद धीरे धीरे ये महानता का और भी काम करती चली गई। यहीं से एक रचना निकल के आएगी, स्मृति। यानी कि ये महानता का काम जब और की तो समाज में इनका क्या बनने लगा? मूर्तियां बनने लगी। तो स्मृतियां बनने लगी तो स्मृति की रेखाएं हो जाएगा। अब भैया जैसे स्मृतियां बनने लगी तो संध्या गीत हुआ। और संध्या गीत में कौन पहुंचा? दीपशिखा। दीपशिखा का बॉयफ्रेंड कौन था? नीरजा। पीछे पीछे कौन पहुंचा? नीरजा पहुंचा। और नीरजा क्या कर रहा था? निहार रहा था। और किसने देख लिया? अब भैया इसकी बहन साथ में गई थी दीपशिखा की, कौन? रश्मि। और रश्मि ने क्या किया? देख लिया और जाके दौड़ी दौड़ी गई, क्या की? अम्मा से बता दी। एक रचना आपका आता है 1982 में ही, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामा के लिए ही। किसको? महादेवी वर्मा जी को। ठीक है, तो ये दिमाग में आपका आराम से आप बैठ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये देखिएगा बहुत बेहतरीन रचनाकार है ये। कई बार एग्जाम में इनकी सारी रचना, इतना रचना आप पढ़ लो, इससे ज़्यादा आपको पूछा जाने वाला एग्जाम में नहीं है। सुपर बनना है तो सुपर बनने के लिए आपको सुपर तरीके से चीज़ों को तैयार करना पड़ेगा। और आपको अगर एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा तो कहने का मतलब हर चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। कोई भी रचनाकार अगर होगा उसकी सारी रचना आपके दिमाग में होनी चाहिए। कहीं से भी एग्जामिनर दे, आपका क्या होना चाहिए? तुरंत क्लिक होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये देखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अगर हम बात करेंगे तो इनकी रचना कैसे याद होगी? अब देखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बात करेंगे तो इनके नाम में एक निराला है। निराला इनके नाम में क्यों लगा है? इनका परिवार कैसा था? निराला था। कैसा था? निराला। इनका परिवार कैसा था? निराला था। ठीक है, अब निराला इनका परिवार क्यों था ये भी ध्यान दीजिएगा। इनके घर में भैया सब बेटियां थी। क्या थी? सब बेटियां रही। इनके घर में सब बेटियां, सब लड़कियां थी। और इन्होंने अपनी लड़कियों का नाम बड़े शौक से किससे रखा था? आ से। किससे रखा था? आ से। किससे रखा था? आ से। यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की सारी लड़कियां का नाम इन्होंने क्या किया था? आ से रखा था। ठीक है, अब देखिएगा आ से 5 रचना इनकी पूछी जाती है। अनामिका, अरिमा, आराधना, अर्चना, अपर्णा। ठीक है, तो ये देखिएगा ये 5 रचना इनकी, ये 5 रचना आपका आ से। यानी कि कहानी में क्या बनता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की 5 बेटियां थी। काल्पनिक कहानी है ये। 5 बेटियां थी और 5 बेटियों का इन्होंने नाम किससे रखा था? आ से। 5 रचना ये दिमाग में आपके। और भैया जो सबसे छोटी लड़की थी वो बहुत जिद्दी थी। घर में देखा भैया सबसे छोटा जो रहा था, लड़का हो या लड़की, बहुत जिद्दी होते। हमें ये सामान चाहिए तो हमें चाहिए, हमारा काम ही होना चाहिए तो होना चाहिए। होता नहीं होता, सबके घर में होता है। ठीक है, मैं भी छोटा हूँ अपने घर में सबसे। ठीक है, देखिएगा और उसके बाद सबसे छोटी जो लड़की थी वो कौन थी? सरोज। वो भैया कहे कि हमारा आ से नाव नहीं रहेगा, हमारा आ से नाव नहीं रहेगा, हमारा नाव कैसे रहे? सा से। हमारा नाव किससे रहेगा? सा से। तो यही रचना निकल के आएगी सरोज। उसका नाम क्या पड़ गया? सरोज। यही से एक रचना निकल के आएगी सरोज स्मृति। क्या निकल के आएगा? सरोज स्मृति निकल के आएगी। ठीक है, अब देखिएगा आ से 5 बेटियों का नाम इन्होंने रखा, अनामिका, अरिपा, आराधना, अर्चना, पड़ा। और छोटी बेटी का नाम सा से रखा, सा से सरोज हो गया। यही से रचना निकल के आएगी क्या? सरोज स्मृति। अब देखिएगा आगे क्या होता था।
ये सारी बेटियां इनकी क्या करती थी, गीत गाती थी। क्या करती थी, गीत गाती थी। गीत क्या गाती थी, गीत से दो रचना निकल के आएगी, एक आपका क्या होगा, गीतिका, और एक होगा आपका गीत पुंज। बहुत इंपॉर्टेंट है, गीतिका किसकी रचना है और गीत पुंज किसकी रचना है, ठीक है। तो देखिएगा दो रचना निकल के आ गई, एक हो गया आपका गीतिका और एक आपका गीत पुंज। ये सब क्या करती थी, गीत गाती थी। और गीत कब गाती थी, जब गाती थी तब रचना, वही रचना होगा। ये गीत कब गाती थी, जब बेला के नए पत्ते निकलते थे तब, जब बेला के नए पत्ते निकलते थे तब गाती थी, ना कि कुकुरमुत्ता। हे भैया, कुकुरमुत्ता निकलती थी तब नहीं गाती थी, जब बेला के नए पत्ते निकलते थे तब गाती थी गीत, ठीक है। कौन, ये 6 बेटियां इनकी, ठीक है। तो देखिएगा बेला भी इनकी नई इनकी रचना है, नए पत्ते भी इनकी रचना है, और कुकुरमुत्ता तो बहुत पूछा गया है, कुकुरमुत्ता किसकी रचना है, ठीक है। तो ये गीत कब गाती थी, जब बेला के नए पत्ते निकलते थे तब गाती थी, ना कि कुकुरमुत्ता। आगे चलते हैं। और इनके गीत सुनने के लिए लालायित कौन था, तुलसीदास। तुलसीदास जैसे बड़े रचनाकार इनके गीत सुनने के लिए क्या थे, लालायित थे। और तुलसीदास भी इनकी एक क्या है, रचना है। और ये गीत अच्छा क्यों गाती थी, क्योंकि ये राम भक्त थी। कौन भक्त थी, राम भक्त थी। राम की इनके पास शक्ति प्राप्त थी, इसलिए क्या करती थी, अच्छा गाती थी। तो ये इसलिए इन ये राम शक्ति की पूजा, राम शक्ति की पूजा इनकी भी क्या है, एक रचना है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि सारी रचना इनके दिमाग में, आपके दिमाग में बैठ गया होगा, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला की अगर बात करेंगे तो इनके निराला से इनका परिवार निराला था। इनके घर में सारी बेटियां थी, सारी बेटियों का नाम इन्होंने आ से रखा था। आ से अनामिका, अरिमा, आराधना, अर्चना, अपर्णा, ठीक है। ये 5 बेटियां थी। सबसे छोटी बेटी जिद्दी थी, उसका नाम किससे था, उसका नाम सा से था। उसने कहा हमारा नाम आ से नाव न रहे, हमारा नाम किससे रहे, सा से। तो सा से क्या हो जाएगा, सा से सरोज स्मृति। ये सब क्या करती थी, गीत गाती थी। गीत से हो जाएगा गीतिका, और क्या हो जाएगा, गीत पुंज। और गीत कब गाती थी, जब बेला के नए पत्ते निकलते थे तब गाती थी, ना कि कुकुरमुत्ता। ध्यान दे लेना, 23 तारीख को टेट के पेपर में यहां से संभावना आपका रचना से क्वेश्चन जरूर बन जाएगा, ठीक है। और इनके कौन लालायित था, तुलसीदास जैसे रचनाकार लालायित थे सुनने के लिए गीत को। और किसकी शक्ति प्राप्त थी, राम शक्ति की। एक बार लिख लेना, दोहरा देना, किसी को सुना देना कहानी, कभी जीवन भर नहीं भूलेगा, ठीक है। ये रचना हो गए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। आगे चलते हैं। सरदार पूर्ण सिंह, देखिएगा सरदार पूर्ण सिंह की बात करेंगे। ये 6 रचना सरदार पूर्ण सिंह की बहुत इंपॉर्टेंट है। यही रचना ही है, आदित्य पब्लिकेशन में जाओगे तो आपको यही रचना ही मिलेगा। 6 रचना ज्यादा आपको नहीं पूछा जाता इसमें, वनडे एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, सरदार पूर्ण सिंह की अगर हम बात करते हैं तो इनकी एक लड़की थी, सरदार जी की एक लड़की थी, और वह अपनी लड़की को क्या करना चाहते थे, शादी करना चाहते थे। सरदार पूर्ण सिंह जो सरदार जी थे, वो अपनी लड़की की क्या करना चाहते थे, शादी करना चाहते थे। और देखिएगा सरदार जी की एक शर्तें थी। सरदार जी की शर्तें क्या थी, वो ये शर्तें थी कि भैया लड़का कैसा होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए। किससे, आचरण से। आचरण से लड़का क्या होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए, तब हम लड़की क्या करेंगे, शादी करेंगे। तो यहीं से एक रचना निकल के आएगी, आचरण की सभ्यता, ठीक है। अब देखिएगा उनकी और भी शर्तें क्या थी, मजदूर और प्रेम, यानी मजदूर होना चाहिए, मजदूर हो, गरीब हो चलेगा, लेकिन क्या होना चाहिए, सच्चा प्रेमी हो, यानी सच्चा प्रेम करने वाला हो। अगर हम अपनी बेटी की शादी उससे करना चाहते हैं तो वो कैसा हो, मजदूर हो चलेगा, लेकिन सच्चा प्रेमी हो। यानी कि मजदूर और प्रेम भी इनकी क्या है, रचना है। यानी आचरण की सब, आचरण का सब होना चाहिए, मजदूर होना चाहिए चलेगा, लेकिन अच्छा प्रेमी होना चाहिए। मजदूर और प्रेम इन्हीं की रचना है। आगे चलते हैं। सच्ची वीरता, उसके पास क्या होनी चाहिए, वीरता होनी चाहिए। झूठा वीरता नहीं होना चाहिए कि हम बहुत बड़ा शक्तिशाली हैं, ऐसा नहीं है। उसके पास वीरता कैसी होनी चाहिए, सच्ची वीरता होनी चाहिए। यहीं से एक रचना निकल के आएगी, क्या, सच्ची वीरता। और वो हमेशा कैसा रहे, मस्त रहे, मस्त योगी। जैसे योगी जी हैं मस्त रहते हैं, वैसे उसी तरीके से वो लड़का कैसा होना चाहिए, मस्त होना चाहिए। यहीं से एक रचना निकल के आएगी, अमेरिका का मस्त योगी। और उसके बाद तब जाके वो सरदार जी क्या करेंगे, कन्यादान करेंगे। क्या करेंगे, तब जाके कन्यादान करेंगे। और यह रिश्ता कैसा रिश्ता कहलाएगा, पवित्र रिश्ता, ठीक है। यह रिश्ता कैसा रिश्ता कहलाएगा, पवित्र रिश्ता कहलाएगा, ठीक है। ये सरदार पूर्ण सिंह जी कहते हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सरदार पूर्ण सिंह की
शादी करना चाहते थे एक लड़की की, और लड़की की शादी करना चाहते थे वो कैसा हो, सभ्य हो। सभ्य से याद करेंगे आचरण की सभ्यता, और मजदूर और प्रेम, यानी मजदूर और है चलेगा, प्रेमी भी सच्चा होना चाहिए। सच्ची वीरता, अमेरिका का मस्त योगी, यानी सच्ची वीरता भी उसके पास रहना चाहिए, मस्त भी होना चाहिए। तब जाके भैया क्या करेंगे, कन्यादान करेंगे। ना कि भैया ऐसे ऐसे आपका रिश्ता नहीं बनता। आपके पास सच्ची वीरता होनी चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए, एक सच्चा प्रेमी होना चाहिए। तब जाके कोई बाप अपनी बेटी का क्या करता है, हाथ देता है। तो इसीलिए आपका यहाँ पे कन्यादान हो गया। कन्यादान करेंगे। ये रिश्ता कैसा रिश्ता कहलाएगा, पवित्र रिश्ता। ठीक है, यह किसकी रचना है, आपका सरदार पूर सिंह की। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आपकी रचना में आपके 3 रचनाकार मैंने आपको यहाँ से बताया, और यह तीनों रचनाकार अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एक वीडियो में 9 रचना यहाँ पे, उसके बाद बाकी यहाँ पे, फिर यहाँ पे हमने लगभग आपको यहाँ से 25 रचना, 22 से 25 रचना आपको मैंने याद कराया एक वीडियो में। इसको कुछ नहीं करना, एक बार आपको रिविज़न कर लेना है, एक बार कहानी याद कर लेना है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से ये रचना क्या हो जाएगी, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आपको अभी बहुत सारी रचना हमको बताना है। भारत हरिश्चंद्र जी के बारे में बताना है, सुमित्रानंदन पंत के बारे में बताना है, तुलसीदास के बारे में बताना है, कबीरदास और बिहारी, और क्या नाम है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा कुमारी चौहान। बहुत सारे ऐसे रचनाकार हैं। मुझे आपको यहाँ से क्या करना है, ऐसे आपको याद कराना है। रचना याद करने की ज़रूरत नहीं, वीडियो देखेगा और उसके बाद आपको याद हो जाएगा, और अच्छा लगेगा तो आगे बढ़ा दीजिएगा। तब भी हम क्या करेंगे, और मेहनत से यहाँ पे वीडियो लेके आएंगे। आगे बढ़ेगा, व्यू बढ़ेगी, देखा जाएगा, चीज़ें और भी आगे इससे अच्छी तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये रचना को याद करेगा, लिखेगा, उसके बाद आगे आपको फिर इसके आगे भी बताया जाएगा रचनाकार में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठंडी ज़्यादा है, बचा के रखिएगा, और मेहनत से आप पढ़ते रहिए। पेपर आपका नज़दीक, आगामी जो पेपर लगे हैं, डेट वाइज आपका पेपर लगा हुआ है। मेहनत से आप पढ़िए, और सफलता एक ना एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।